ये पूरा देश जान रहा है। वो डरे हुए हैं। वो सोच रहे थे कि अगर सदन से राहुल गांधी जी को बाहर कर दिया जाएगा, अडानी घोटाले की चर्चा सदन में नहीं होगी। एक तो वो डरे हुए थे कि रिकॉर्ड में आ रहा है, सदन के रिकॉर्ड में आ रहा है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी है। दूसरा, अगर जहाँ तक ये लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अगर वो निष्कासित कर देंगे तो उनका कोई भला होने वाला है, फायदा होने वाला है, तो मैं कहूँगी कि भाजपा ने राहुल गांधी जी का जो निष्कासन है, सदन से डिस्क्वालीफाइड किया है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है, सवाल इस देश में बोलने की आज़ादी का है, सवाल इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको सदन बोलते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, और उसमें विपक्ष का हक होता है भाजपा जो भी सत्ता पक्ष में है उनकी नीतियों के खिलाफ निंदा करने का, उनसे प्रश्न पूछने का। जब से भाजपा सरकार आई है वो ये परंपरा लागू करना चाह रही है कि लोकतंत्र में चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो, वो राजतंत्र चलाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है ये देश लोकतंत्र से बना है और हमेशा बना रहेगा। इस बार जो इस तरह का जो हरकत इन्होंने की है, यह भाजपा ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अडानी साहब के भ्रष्टाचार की कीमत ही राहुल गांधी जी ने नहीं चुकाई, बल्कि 2014 से अगर आप देखेंगे तो लगातार अगर कोई विपक्ष में सबसे मुखर होकर अगर भाजपा की नीतियों के खिलाफ कोई लड़ रहा है, बेखौफ होकर उसके भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी जी है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना में लगातार जो मजदूर लोग 1300 किलोमीटर चल रहे थे, चाहे उस वक्त ये कहना राहुल गांधी जी का हो कि आपको उनके गरीब के पॉकेट में पैसा देना चाहिए, चाहे अभी ये अडानी का घोटाला हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, 2014 से सारे लोग देख रहे हैं कि जो बिल्कुल ही बुलंदी के साथ इनके खिलाफत कर रहा है वो उसका नाम राहुल गांधी है। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, 5 महीने लगातार लोगों के बीच गए, लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझने का काम किया, तो निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है। और राहुल गांधी जी का सदन में बेखौफ होकर भ्रष्टाचार के बारे में पूछना और जवाब मांगना और ये पूछना कि क्या प्रधानमंत्री का संबंध है अडानी से, अगर संबंध है, मित्र है, तो क्या वो भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवाएंगे। बिल्कुल हमें लगता है कि ये जो सरकार है वो डराकर सदन के बाहर और सदन के भीतर भी लोगों को रखना चाहती है, विपक्ष को रखना चाहती है। राहुल गांधी जी का बेखौफ होकर भ्रष्टाचार के बारे में पूछना, अडानी के बारे में पूछना, इनकी नीतियों के फेलियर के बारे में पूछना, यही उनका दोष। हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष सरकार भाजपा से सवाल नहीं पूछता है, लेकिन 2014 से 2023 तक का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं फिर रिपीट करूंगी कि सबसे मुखर होकर यदि मोदी साहब के, मोदी शाह के या भाजपा की नीतियों के खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अडानी घोटाले के खिलाफ, सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, लगातार अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। हम कानून का सम्मान करते हैं और गुजरात हाई कोर्ट से दोबारा से सजा को बरकरार रखा गया राहुल गांधी जी की, वो गुजरात हाई कोर्ट है। अनफॉर्चुनेट है, हम कहेंगे कि हम कानून का रिस्पेक्ट करते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा।